साल 1857 से लेकर 1947 तक भारत की आज़ादी के लिए खूब कोशिशें हुई। कई आंदोलन और जंग लड़ी गईं, जिनमें सैकड़ों वीरों और क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। न जाने कितने ही वीर वीरांगनाएं और सैनिक देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दे गए और कितने ही गुमनामी में मौत की नींद सो गई। ऐसी ही एक वीरांगना थी नीरा आर्या, जिन्हें भारतीय सेना की पहली महिला जासूस माना जाता था। अब नीरा आर्या पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसे कन्नड़ फिल्म मेकर रूपा अय्यर डायरेक्ट करेंगी, जिसमें वह एक्टिंग भी करेंगी। इस बायोपिक को नेशनल अवार्ड विनर वरुण गौतम लिखेंगे। नीरा आर्या एक ऐसी साहसी वीरांगना थी जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने ही पति का कत्ल कर दिया था। बाद में उन्हें काले पानी की सजा भी काटनी पड़ी। जेल में इतना टॉर्चर सहा कि जानकर रूह कांप उठेगी। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो इस वीरांगना को किसी ने नहीं पूछा। बेहद गरीबी में नीरा आर्या गुमनामी की चादर ओढ़ इस दुनिया से चली गई। चलिए आपको बताते हैं नीरा आर्या की असली कहानी। नीरा आर्या उत्तर प्रदेश के बागपत के खेखड़ा की रहने वाली थी और भारत की पहली महिला जासूस थी। उनका जन्म साल 1902 में हुआ था और साल 1998 में उनका निधन हो गया था। तब साहित्यकार तेजपाल सिंह धामा ने उनका धर्मपुत्र बनकर मुखाग्नि दी थी। उन्होंने नीरा आर्य के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। नीरा आर्य आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट में थी और इनका भाई भी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा था। नीरा आर्या की शादी सीआईडी इंस्पेक्टर जयरंजन दास से हुई थी, लेकिन दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर था। जहां नीरा सच्ची देशभक्त थी, वहीं पति जयरंजन अंग्रेजों को पूछता और उनकी गुलामी करता था। बताया जाता है कि जयरंजन को एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उनकी हत्या करने का काम सौंपा गया। जयरंजन ने नीरा आर्या को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी और नेताजी की जासूसी में लग गया। एक बार जब नीरा आर्या नेताजी से मिलने गई तो उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर उसने मौका देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोलियां चलाईं, पर गोलियां उनके ड्राइवर को जा लगीं। वहीं नीरा मौजूद थी। उन्होंने जब यह मंजर देखा तो पति को ही मौत के घाट उतार दिया। इस कारण नीरा आर्या को काले पानी की सजा दी गई, जिसका जिक्र फरहान ताज ने नीरा पर लिखी किताब फर्स्ट लेडी स्पाई ऑफ आईएनए नीरा आर्या में किया है। किताब में फरहाना ताज ने बताया कि जब नीरा आर्या जेल में थी तो उन्हें यह कहकर लालच दिया गया कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के बारे में अगर जानकारी देंगी तो छोड़ दिया जाएगा। पर नीरा आर्या अडिग रही और बार बार यही बोलती कि नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। सच न बताने के कारण जेल में नीरा आर्या को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था, पर उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला। किताब के मुताबिक नीरा आर्या ने बताया था कि जब उन्हें कोलकाता में अंडमान की जेल में ले जाया गया तो उनकी बेड़ियां काटने के लिए जेलर ने लोहार को बुलाया। उस लोहार ने बेड़ियां काटते हुए न सिर्फ उनकी चमड़ी काट डाली, बल्कि हथौड़े से टांग पर कई वार किए, जिससे नीरा आर्या दर्द से चिल्ला उठी। फिर जेलर ने नीरा से नेताजी के बारे में पूछा। नीरा ने कहा कि वो उनके दिल में हैं, तो जेलर ने उनका ब्लाउज फाड़ डाला और गलत तरीके से छूने लगा। इसके बाद उसके पास ही खड़े लोहार को इशारा किया। उसने तुरंत ही एक औजार निकालकर नीरा आर्या का एक ब्रेस्ट ही काट डाला। जब भारत आज़ाद हुआ तो नीरा आर्या को भी जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया उसे किसी ने तवज्जो नहीं दिया। नीरा आर्या और उनकी वीरता को भुला दिया गया। बताया जाता है कि नीरा आर्या ने अपने आखिरी दिन गुमनामी में बिताए। वह हैदराबाद के फलकनुमा में रहने लगी थी और वहां फूल बेचकर अपना पेट पालती थी। नीरा वहां एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन बताते हैं कि सरकार ने नीरा आर्या की वह झोपड़ी भी यह कहकर तोड़ डाली कि यह सरकारी ज़मीन में है। नीरा आर्या बहुत बुरी स्थिति में थी, ना खाने को कुछ था और ना ही ओढ़ने पहनने को। और फिर 26 जुलाई 1998 को बेहद गरीबी और गुमनामी में नीरा आर्या की मौत हो गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ।